अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। यही कुछ मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। बड़ा बेआबरू करके उनको पाकिस्तान की सियासत से निकाला गया। आखिर निकाला किसने है, इस बारे में भी बात करेंगे। और निकाले जाने के बाद उनको ऐसा जोरदार धचका दिया गया कि वो पाकिस्तान से उड़े हैं और जाके जनेवा के सियासी ऑपरेशन थिएटर में गिरे हैं। दोस्तों, आज मेरे लाडले कायद के मुखालफीन बगल बजाते हुए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पूरी जर्नी पर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये मियां साहब के साथ आखिर क्या हुआ और किसने किया। अब इसमें दो फरीक आ रहे हैं, एक इमरान खान और एक इमरान खान का 12वां खिलाड़ी जिसने मियां साहब के साथ ऐसा किया है। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर उरूज को एक ना एक दिन जवाल होता है और शायद यही वो वक्त है मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, एक वक्त था कि 2/3 अक्सरियत लेकर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे। वैसे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार वजीर आजम बने और फिर तीसरी बार जब उनको निकाला गया तो उन पर करप्शन के चार्जेस थे। करप्शन करने पर मियां नवाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर इक्तदार से निकाला गया नाअहल करके। मियां साहब जेल गए, सजाएं हुई, फिर डीलें हुई, डीलें करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। डीलें करने से पहले मियां साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन फिर मियां साहब ने खुद ही वोट को बेतौकीर कर दिया। मियां साहब लंदन चले गए, 4.25 साल खुद साख्ता जलावतनी। बेटी पाकिस्तान में थी, बेटी ने सियासत की बागडोर संभाली और बेटी ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। हर सीनियर रहनुमा को उन्होंने नाराज कर दिया। कई सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ गए, कई सीनियर रहनुमा मजबूरन साइड पे हो गए। पार्टी ने तो नहीं छोड़ी लेकिन साइड पे हो गए। कई रहनुमाओं को अब भी ये शिकवा है कि जनाब वो मरियम नवाज साहिबा की लीडरशिप में काम नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कैपेबल नहीं है, लेकिन उनकी मुरव्वत है, वफादारी है नवाज शरीफ साहब के साथ कि नवाज शरीफ साहब की वजह से आज भी वो पार्टी का हिस्सा थे, कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन मियां साहब 4.25 साल के बाद जब पाकिस्तान वापस लौटे तो यहां वक्त, हालात, जज्बात, अंदाज, सियासत के दाव पेच सब कुछ बदल चुका था। सियासत की रिवायात बदल चुकी थी। जब यहां आए तो कप्तान का राज था, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब को सब्ज बाग दिखाया गया कि मियां साहब आप 2/3 मेजॉरिटी ले सकते हैं, आपकी इतनी मकबूलियत है और आपको वजीर आजम बनाया जाएगा। मियां साहब भी खुशी खुशी आए। 21 अक्टूबर 2023 का वो स्याह दिन मियां साहब के लिए, जिस दिन मियां साहब ने पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। मीनारे पाकिस्तान पर उन्होंने एक जलसा किया और जलसे में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मुझे क्यों निकाला। मियां साहब के लिए बाकायदा, मैं कहता हूं हाई लेवल का प्रोटोकॉल का इंतजाम किया गया। पूरा सिस्टम मियां साहब के आगे लेट गया था, लेकिन मियां साहब से एक गलती हो गई। मियां साहब ने वहां पर रोना शुरू कर दिया, मुझे क्यों निकाला का रोना धोना। अब ये मुझे क्यों निकाला का जवाब जो था, वो जवाब देने वाले जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा एनू ते साइड पे करो, 4 साल बाद आए हैं और अभी भी सरिया नहीं निकला, साइड पे करो। साइड पे कर दिया गया, भाई की हुकूमत बन गई। मियां साहब को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, मियां साहब को जाती उम्रा तक महदूद कर दिया गया। अब जाके जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए हैं, मियां साहब को एक बार फिर निकाला गया। अच्छा, 2024 का इलेक्शन मुबैना तौर पर फॉर्म 45 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से हार गई। इसका जिम्मेदार भी मियां साहब को ठहराया गया। कहा गया कि जी देखें मियां साहब वो अब क्राउड पुलर नहीं रहे, अब अवाम इनके पास बयानिया नहीं है, अब अवाम इनका बयानिया खरीदती नहीं है। अब फिर मियां साहब को एक बार फिर टेस्ट करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के मैदान में उतारा गया
वहां पर इस कदर बेआबरू और रुसवा हुए मियां साहब कि मैं कहता हूं कि क्या ही बताऊं। दोस्तों, मियां साहब इतनी बड़ी पार्टी के लीडर, जिस पार्टी की विफाक में हुकूमत है, जिस पार्टी की पंजाब में हुकूमत है, जो पार्टी पाकिस्तान को रूल कर रही है, उस पार्टी के सरबराह गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं और वहां पर उनसे फिर वही स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या अंदर का वो जो है एक गुस्सा वो निकल कर सामने आ जाता है, अंदर का वो सरिया सामने आ गया कि जी मुझे क्यों निकाला। अब जीबी के लोगों से पूछ रहे हैं और उनसे शिकवा कर रहे हैं कि आपने मुझे निकालने वालों का इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि गिरबान क्यों नहीं पकड़ा, आप भी इस साजिश का हिस्सा थे। अब जीबी वालों ने इसको सीरियस लिया या नहीं लिया, लेकिन निकालने वालों ने सीरियस ले लिया। मियां साहब को वापस बुलवाया गया और कहा गया मियां साहब चलो इथों, तो इत्थे कोई हुण जगह नहीं है। दोस्तों, मियां साहब को कहा गया कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और पाकिस्तान से निकलो, वरना NA 130 जीबी से पहले खोल दिया जाएगा। मियां साहब ने बोरिया बिस्तर उठाया और चलते बने। दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान के मीडिया में मियां साहब का तमस्कुर उड़ाया जा रहा है, मियां साहब पर मीम्स बन रही हैं, मियां साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है, जानबूझकर ट्रांसमिशंस करवाई जा रही हैं मियां साहब के खिलाफ। अब मियां साहब को हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से निकाल दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें रोल किसका है। क्या इमरान खान का? एक हद तक इमरान खान का है कि इमरान खान ने अपना बयानिया बेच लिया, नून लीग को फ्लॉप कर दिया, लेकिन साथ ही उतना कसूर इमरान खान के 12वें खिलाड़ी यानी कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का भी है, मरियम नवाज साहिबा का भी। उनके पास बेचने के लिए कोई बयानिया ही नहीं था, उनके पास अवाम को इंगेज करने के लिए कोई मसाला ही नहीं था, कोई मवाद ही नहीं था। अवाम इंगेज होने के बजाय अवाम दूर होते गए। वो नए दाव पे जो सियासत के नए पैटर्न्स हैं, नई कंडीशंस हैं, उनको समझने से ही कासिर थे। डिक्टेटर माइंडसेट था उनका, बादशाहों वाला माइंडसेट उनका। उन्होंने पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा मेरा 12वां खिलाड़ी है। अगर मियां साहब पाकिस्तान से बाहर ना जाते तो शायद आज मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कुछ और होती। अब खैर, मियां साहब के फिर जोर तोड़, मियां साहब की डीलें पूरी दुनिया के सामने, दुनिया देख रही थी कि यार इनको वोट से कुछ नहीं लेना देना, इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं, इनको बस अपने इक़्तिदार से है और इनको कुर्सियों से है, इनको डीलों से है। और मरियम साहिबा ने जब वाज़े तौर पर कहा ना कि इक़्तिदार का रास्ता हमें आता है, हमें पता है, और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा इक़्तिदार में पहुंच गई, तो लोगों के सामने सब कुछ अयां होकर रह गया। अब लोग इन पर किसी किस्म का कोई बिलीव नहीं करते। अब इनकी सियासत इतनी ही थी जितनी हो चुकी। यही वजह है कि आज अपने शदीद तरीन मुखालफीन की शहबाज शरीफ साहब बगलें बजा के तारीफें कर रहे हैं कि जी देखें, नौजवान बिलावल ने हमसे अच्छी कैंपेन की है और माशाल्लाह हुकूमत बना ली है, सीटें निकाल ली हैं। अब ये कंडीशन रह गई है। अब देखें, जीबी में इनके साथ जो हुआ है ये प्री डिसाइडेड था, उसके बावजूद मियां साहब को वहां क्यों भेजा गया, ये सवालिया निशान है। मरियम नवाज साहिबा जब से उनकी ये सर्जरी हुई है, तब से मरियम नवाज साहिबा मंजर से गायब है। अब लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आया मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में मौजूद हैं भी सही या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियां साहब के साथ मरियम नवाज साहिबा भी चली गई हैं या अपने प्राइवेट जेट में चली गई हों जनेवा, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने सर्जरी मुबैना तौर पर जनेवा से करवाई थी। हो सकता है चली गई हों, लेकिन जाती तो उनकी 60 सहेलियां तो पाकिस्तान में घूम रही हैं, वो भी साथ जाती। तो चक्कर क्या है? मरियम साहिबा वो सामने भी नहीं आ रही और कोई अता पता भी नहीं है। तो लोगों में इस बात का भी तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। मियां साहब को तो चलो आप कह दीजिए कि गुड बाय कह दिया गया हो, मरियम साहिबा कहां चली गई और क्यों? या फिर उनकी सेहत इस कदर खराब है कि वो सामने नहीं आ पा रही। खैर, हम उनकी सेहत के लिए दुआगू हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी दे।
चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।